भाग्य पहले से लिखा है या बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के रहस्यमयी उपदेश। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य पहले से तय है, या फिर तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि वो भाग्य की रेखाओं को भी मिटा दें? आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है और शायद एक नई शुरुआत का रास्ता भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन के उस रहस्य पर बात करेंगे जिसने सदियों से हर इंसान को उलझन में डाला है। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है, या हम उसे बदल सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि यह सवाल जितना गहरा है उतना ही जरूरी भी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक दिव्य ग्रंथ इस प्रश्न का उत्तर देता है और साथ ही हमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के बारे में भी ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद को एक कथा सुनाई थी जो इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करती है। कथा की शुरुआत। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंचे और बोले, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है? क्या जो कुछ भी जीवन में होता है वह पहले से तय होता है? क्या हम उसे बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस सवाल का उत्तर भी देगी और इंसान के लिए प्रेरणा भी बनेगी। राजा वीरधर की कथा। प्राचीन काल में मगधपुरी राज्य के राजा वीरधर और उनकी रानी वर्षों से संतान की इच्छा लिए तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, उन्हें संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वो बालक विकलांग था, हड्डियां टूटी हुई, शरीर दुर्बल। राजा का दिल टूट गया। इतने यज्ञ, तप और प्रार्थनाओं के बाद भी ये कैसा भाग्य? राजा श्री कृष्ण के पास पहुंचे और पूछा, हे प्रभु, ये कैसा अन्याय? मैंने धर्म का पालन किया, तपस्या की, फिर भी मेरे पुत्र का यह हाल। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भाग्य पहले से लिखा जाता है, लेकिन वह स्थिर नहीं होता। भाग्य और कर्म का रहस्य श्री कृष्ण ने समझाया। जन्म, मृत्यु, जीवन की स्थितियां ये पिछले जन्म के कर्मों से निर्धारित होती हैं। पर वर्तमान कर्म ही वो शक्ति है जिससे भाग्य को बदला जा सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या मेरे पुत्र के लिए कोई उम्मीद है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम उसे साहस, धैर्य और प्रेम से पालोगे, यदि वो अपने जीवन में संघर्ष करेगा, तो वही पुत्र एक दिन महान शासक बनेगा। कर्म बनाम भाग्य। भाइयों और बहनों, यह कथा सिर्फ राजा वीरधर की नहीं, हम सबकी है। भाग्य एक बीज है जो पिछले जन्म में बोया गया था, लेकिन उसका फल आज के कर्मों से तय होता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और उसी से हम अपने भाग्य को नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण के 3 दिव्य उपदेश गरुड़ पुराण से। एक, धर्म का पालन करें। जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य, सेवा और धर्म के पथ पर चलता है, वह अपने कर्मों को सुधारकर अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कर्म, भाग्य और आत्मा की यात्रा। जब नारद जी ने श्री कृष्ण से वह कथा सुनी तो वे कुछ क्षणों तक मौन रहे, मानो उनकी आत्मा किसी गहरे रहस्य को आत्मसात कर रही हो। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों का फल है, तो क्या आत्मा को कभी पूर्ण मुक्ति मिलती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए,
उनकी मुस्कान में अपार करुणा और ज्ञान झलक रहा था। वे बोले कि नारद, आत्मा अमर है, ना यह जन्म लेती है ना यह मरती है। यह तो केवल कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है। जब आत्मा अपने समस्त कर्मों को संतुलित कर लेती है तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन क्यों मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य जीवन मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों को समझ सकता है और उन्हें सुधार भी सकता है। हर जन्म आत्मा को एक अवसर देता है, एक नया मौका अपने पुराने पापों को धोने का और नए पुण्य अर्जित करने का। जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं, अवसर हैं। श्री कृष्ण बोले, जो तुम कठिनाई समझते हो वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा के विकास के साधन हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी संघर्षों से तपाया जाता है ताकि वह निर्मल और शक्तिशाली बन सके। जो आत्मा बिना शिकायत के कर्म करती है, जो अपने भाग्य को कोसे बिना धर्म, सेवा और प्रेम से जीवन जीती है, वह आत्मा अंततः मोक्ष की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण का गूढ़ ज्ञान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य का जन्म एक उत्तरदायित्व है। यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर है। बीते कर्मों का फल भोगो, लेकिन साथ ही नए शुभ कर्मों की फसल भी बोते रहो। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, वह कभी भी हार नहीं मानता। 3 मूल मंत्र आत्मा के उद्धार के लिए। 1. क्षमा, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना। पुरानी गलतियों को मत ढो, जो बीत गया उसे सीख में बदलो। 2. सेवा, बिना स्वार्थ किसी की मदद करना। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो, ईश्वर तुम्हारे जीवन से अंधकार हटा देता है। 3. ध्यान, स्वयं को जानने का अभ्यास। जब तुम भीतर उतरते हो तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, हम सब इस जीवन रूपी यात्रा में यात्री हैं। हर दिन हर कर्म एक चौराहा है जहां तुम्हारा निर्णय तय करता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन उसे सुंदर बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए उठो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने जीवन को प्रेरणा की मिसाल बना दो। अगर आपको ये भाग अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखो, ताकि उस दिव्यता को याद रखा जा सके जिसे गरुड़ पुराण ने हमारे जीवन में लाया है। हम जल्द ही इसका अगला भाग भी लाएंगे, जहां श्री कृष्ण आत्मा के पुनर्जन्म के और भी रहस्य उजागर करते हैं। आज से निर्णय लें, चिंता नहीं, चेतना में जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे, विश्वास के साथ जिएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपके मन को स्पर्श कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैं चिंता से मुक्त हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिव्य विषय के साथ। तब तक ईश्वर में श्रद्धा रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।